हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम रोबोट के पार्ट 7 रोबोट के दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको पहली भाग में आपको क्या है, रोबोट का पहला भाग में आपको थोड़ी जानकारी प्राप्त हो चुकी है पहली भाग की, और आपको क्या है आज दूसरी भाग की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो पहले भाग में रोबोट का कहना है कि यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैं इंसान के जैसा हूँ लेकिन मैं इंसान की ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ। और आखिर में कहता है कि यहाँ पे जैसे इंसान का क्या है, वहाँ पे मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसके जैसा भी मेरा भी मस्तिष्क होता है। उससे क्या है, मुझे कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर कहता है मैं वैसे ही करता हूँ। वहाँ पे रोबोट क्या है, उनकी आखिरी क्या है वहाँ पे आदेश हमें देता है। तो चलिए बच्चों, आज दूसरी भाग में हमारे रोबोट किस तरह से हमें उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए बच्चों, पढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। रोबोट का कहने का मतलब है कि बच्चों वो क्या है, कहने का मतलब है कि आप शायद यकीन नहीं करेंगे। हम क्यों यकीन करेंगे कि एक मशीन के ऊपर वो कह रहा है कि मैं सुन सकता हूँ और देख सकता हूँ और बोल सकता हूँ। जैसे इंसान क्या है, वहाँ पे देख सकता है, सुन सकता है और बोल सकता है और छूकर अनुभव भी कर सकता है। तो वहाँ पर देखिए हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। रोबोट का कहने का मतलब कि जैसे इंसान देख सकते हैं, चल सकते हैं और बोल सकते हैं, वैसे भी क्या है मैं भी कर सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से क्या है, रोबोट हमें बता रहा है बच्चों। तो देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं है बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। कैसे देख सकता है वहाँ पे रोबोट? इंसान के पास तो क्या है, आंखें होती है, हाँ, और रोबोट के पास कहने का मतलब कि रोबोट के पास शायद रोबोट कह रहा है कि मेरे पास आंखें नहीं है लेकिन मेरे शरीर में क्या है, कैमरे लगे होते हैं। कैमरे जैसे कि वहाँ पे कैमरा से क्या है, वो रोबोट देख सकते हैं। इंसान क्या है, आंखों से देख सकते हैं, लेकिन रोबोट कह रहा है कि मैं आंखों से नहीं, मैं कैमरा से क्या है, देख सकता हूँ। और मेरे कान आपके कानों से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन भी सुनने का काम करता है। तो वहाँ पर देखिए बच्चों, रोबोट कैसे सुन सकता है लेकिन उसका कान तो नहीं है। लेकिन रोबोट कह रहा है कि हमें मेरे कान आपके कानों से बिल्कुल भिन्न है, मतलब कि बिल्कुल अलग है। आपके क्या है, कान दिखते हैं लेकिन मेरे क्या है, मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन से ही सुनने का काम करता हूँ। वहाँ पे क्या है, उनके कान नहीं होते बच्चों, उनसे क्या है, उनके अंदर उनके शरीर में क्या है, एक माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। कर वहाँ पे क्या रोबोट हमें कह रहा है बच्चों। तो बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता, मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर क्या है, बोलने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वहाँ पे रोबोट तो बोल नहीं सकता, इंसान बात कर सकते हैं, जीभ और मुंह से बात कर सकते हैं, लेकिन रोबोट कह रहा है कि मेरे पास क्या है, कहने का मतलब कि मेरे गले में क्या है, वहाँ पे बोलने के लिए गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में क्या है, एक लगा लाउड स्पीकर, वहाँ पे क्या है, लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। वहाँ पे क्या है, उनके अंदर क्या है, शरीर के अंदर क्या है, एक लाउड स्पीकर क्या वहाँ पे, लाउड स्पीकर क्या वहाँ पे रहता है बच्चों। और वही सहारे से क्या है, रोबोट क्या है, बोल सकता है। छूने का, वहाँ पर देखिए छूने का बोध विशेष प्रकार की स्पर्श सदियों द्वारा होता है। कुछ भी हो तो मैं आपके ही बनाया हुआ मशीन मानो। मैं भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में भी बिना थके और बिना उबे अकेले ही काम करता हूँ। तो रोबोट का कहने का मतलब है कि बच्चों वहाँ पे वो कह रहे कि आप लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं और थक जाते हैं गर्मी में, ऐसे वैसे कि वहाँ पे कह रहा है बच्चों।
लेकिन रोबोट कह रहा है कि मैं मशीन मानो, मैं भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए सर्दी गर्मी में बिना थके और बिना ऊबे अकेले ही काम करता हूँ। आप क्या है, आप लोग थक जाते हैं लेकिन मैं नहीं थकता। तो इस तरह से क्या है, वो भूखा प्यासा गर्मी में न खाए पिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो बिना थके क्या है, मैं बिना उबे अकेले ही काम करता हूँ। यहाँ पे क्या है, इस तरह से रोबोट हमें क्या है बच्चों यहाँ पे आदेश बता रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तो बच्चों हमें क्या है इस तरह से क्या है यहाँ पे आदेश दे रहा है। तो बच्चों छूने के बाद वहाँ पे क्या है, वो बिना काम करता हूँ। तो आप जब तक चाहे मुझे काम ले सकते हैं। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले मतलब कि बर्फीले ठंडे इलाके में भेज दिया। पसीना लाने वाली तेज गर्मी में मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे इंसान को अगर ठंडी गर्मी बर्फ में अगर भेजे तो वहाँ पे क्या है, काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इंसान को ठंडी लगती है। गर्मी में भेज दिए तो वहाँ पे क्या है, गर्म लगती है। लेकिन रोबोट का कहने का मतलब है कि बच्चों चाहे मुझे बर्फीली ठंडे इलाके में भेज दिए या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में, दोनों जगह के ऐसी गति से काम कर सकता हूँ कि मैं वहाँ पे क्या है, एक इंसान की तरह क्या मैं काम कर सकता हूँ। कर यहाँ पे क्या है, रोबोट हमें आदेश क्या है, यहाँ पे संदेश दे रहा है, उनकी कहानी क्या है हमें बता रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि रोबोट का, अब मैं आपको उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हार्ड मास से बना मजदूर नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि बच्चों वहाँ पे रोबोट कह रहा है कि अब मैं आपको उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हार्ड मास से बना मजदूर नहीं करता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं सुलगती हुई मतलब कि बटुटी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे घबराए आगे मतलब आग बुझाने के लिए उसमें प्रवेश कर सकता हूँ। तो बच्चों रोबोट का कहने का मतलब है कि उनकी कहानी हमें बता रहा है कि जैसे वहां पर क्या है, इंसान जो काम नहीं कर सकते, इंसान के बाद क्या है, वहां पे मांस होता है और हड्डी होती है और से बना मजदूर नहीं कर सकता, वैसे ही क्या है मैं काम कर सकता हूं। लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं मतलब कि सुलगती हुई भट्टूटी से हाथ डालकर, वहां पे क्या है, जलती हुई भट्टी से क्या है हाथ डालकर लोहे की तपती हुई लाल बल की सलाह को क्या है मैं ला सकता हूँ, हाथ में पकड़ सकता हूँ। और किसी भवन से आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आगे आग बुझाने के लिए उसमें मैं क्या है प्रवेश कर सकता हूँ। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे रोबोट हमें कह रहे हैं कि जो इंसान नहीं करते हैं उससे भी ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, इस तरह से हमें रोबोट उनकी कहानी यहाँ पर सुना रहा है। ये तो सही है, जब आग लग जाए तो इंसान वहाँ पे दौड़कर नहीं अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जब हाथ जलता हुआ एक सलाह को वहाँ पे क्या है, लाल हुआ सलाह के हाथ में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एक जीव है, हमारे अंदर जान है। लेकिन उस रोबोट के अंदर क्या है, कोई जान नहीं होती है, इसलिए उसे क्या है डर नहीं लगता। बच्चों वहाँ पे क्या है, हमें आदेश क्या है, हमें संदेश दे रहा है, उनकी कहानी हमें बता रहा है। तो वहाँ पर देखिए मुझे कितनी ही गहरे समुद्र में डुबा दीजिए, उसकी तलहटी पर पहुंचकर आपकी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता हूँ। क्या इंसान समुद्र में जा सकता है, अंदर डूब सकते हैं, लेकिन इतने पाताल तक नहीं। वहाँ पे क्या है, थोड़ी ही तलहटी तक नहीं, वहाँ पे एक मिनट तक वहाँ पे क्या है पानी के अंदर रह सकते, वहाँ पे क्या है बाद में वहाँ पे दम घुटता है, सांस निकलती है, सांस मतलब कि जीव वहाँ पे छूटने का, सांस छूटने का चांसेस होता है बच्चों। इस तरह से रोबोट का कहने का मतलब कि चाहे मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दीजिए, उसकी तलहटी पर पहुंचकर मैं आपकी खोई हुई वस्तु को क्या है ढूंढ कर ला सकता हूँ। चाहे मुझे कितने बड़े समुद्र मतलब से डुबा दीजिए मुझे,
मैं आपकी खोई हुई वस्तु को क्या है मैं ढूंढ कर ला सकता हूँ। तो इस तरह से रोबोट क्या है हमें संदेश यहाँ पे दे रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुँचे, मैं ही उसमें पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहाँ की मिट्टी खोद कर लाया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। मतलब कि वाइकिंग में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिकन ने भेजा था उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीव नहीं है। तो कहने का मतलब सोचिए और बताइए बच्चों, क्या रोबोट घूम सकता है यहाँ पे? तो कहने का मतलब है कि रोबोट का मनुष्य से पहले क्या है, मैं चंद्रमा पर पहरा गया था, सप्ताह पर जाकर वहाँ की मिट्टी खोद कर लाया था। और चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। वहाँ पर देखिए इंसान से पहले क्या है, रोबोट वहाँ पर जा चुका है। और वॉकिंग भी मैं जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था और उसमें मैं ही था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी खोदी थी और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीव नहीं है। तो इस तरह से रोबोट का कहने का मतलब है कि बच्चों जो इंसान से क्या है ज़्यादा मैं काम कर सकता हूँ और मंगल ग्रह पर क्या है मैं इंसान से पहले क्या है मैं जाकर वहाँ की जानकारी मैंने आपको प्राप्त की है। जैसे कि मंगल ग्रह पर कोई जीव क्या है अभी भी वहाँ पे स्थित नहीं है कहकर यहाँ पे क्या है हमें रोबोट क्या है आदेश देता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बच्चों कहने का मतलब कि रोबोट के क्या है, रोबोट कह रहे हैं कि मैं यहाँ तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, रोबोट कह रहा है कि मैं चल भी सकता हूँ और हाथों से काम कर भी सकता हूँ और मैं देख भी सकता हूँ और वस्तु मतलब कि वहाँ के जो वस्तुओं है उसको मैं छू भी सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता हूँ। मतलब जो गंदा जो स्मेल है उनका क्या है वो अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे इंसान को उनकी नाक से क्या है उनकी बदबू क्या है वहाँ पे हम पहचान सकते हैं, लेकिन रोबोट क्या है ये काम नहीं कर सकता हूँ करके यहाँ पे हमें आदेश दे रहा है। मनुष्य के जैसा वो क्या है चल सकता है, देख सकता है और हर चीज़ को क्या है वहाँ पे छू सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं क्या है एक गंध का अनुभव नहीं कर पाता। तो मतलब क्या है वो जो गंदगी जो रहती है उनका स्मेल क्या है वो नहीं जान पाता। इस तरह से रोबोट क्या है उनकी कहानी हमें बता रहा है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए यदि आप चाहे कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं तो यहाँ काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा फूल गुलाब का या गोंद का यहाँ मैं नहीं चुन सकता। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इंसान और मशीन में तो बहुत ही सारे फर्क होते हैं, लेकिन वहाँ पे रोबोट कह रहा है कि चाहे तो मुझे बगीचे में भेजिए, मैं एक फूल तोड़ कर लाता हूँ, फूल मतलब फ्लावर तोड़ कर ला सकता हूँ, लेकिन मैं गुलाब फूल या गोंदा का फूल हो चाहे कौन सा भी फूल हो लेकिन मैं तोड़ कर ला सकता हूँ। मुझे गुलाब फूल ही चाहिए, मुझे गेंदे का फूल ही चाहिए, मैं ये चुनकर नहीं तोड़ सकता। मैं फूल तोड़ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं गुलाब का या गेंदे का ये फूल मैं चुन नहीं सकता कर यहाँ पे क्या है रोबोट उनकी कहानी क्या है बच्चों हमें यहाँ पे बता रहा है। चाहे कुछ भी हो मैं आपके द्वारा बनाया आपका ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में वहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि वहाँ पे चाहे कुछ भी हो मैं आपका द्वारा बनाया आपका ही सेवक हूँ। आने वाले वर्षों में मैं क्या यहाँ पे
मैं आपका काम बहुत बोझ कम कर सकता हूँ, मतलब कि आने वाले दिन में क्या वहाँ पे मैं आपके काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। कहने का मतलब है कि उनकी देखिए बच्चों वहाँ पे, लेकिन मैं एक काम आपका बनाया हुआ मैं एक इंसान हूँ और आपका बनाया हुआ मैं एक मशीन हूँ, लेकिन मैं आपके काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मतलब कि आपका क्या है, मैं काम क्या है बहुत ही कम कर दूंगा करके यहाँ पे क्या है हमें आदेश, यहाँ पे उनकी कहानी क्या है बच्चों रोबोट हमें बता रहा है। मेरी सहायता से आप भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकेंगे। यहाँ भी हो सकता है कि आप घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दे और मैं आपकी गैर हाजिरों में आपका सारा काम करता रहूं। तो रोबोट का कहने का मतलब है कि बच्चों मुझे क्या है, घर बैठे बैठे क्या है मुझे आप सारा काम ले सकते हैं मुझसे, और क्या है मुझे आप अचानक क्या है, मुझे कहने का मतलब है कि मैं आपको छुट्टी भी मिल सकती है मुझसे, और मुझे कंप्यूटर द्वारा क्या है आप घर बैठे बैठे मुझसे क्या है काम करवा सकते हैं, और आप मतलब कि आप घर बैठे बैठे क्या है आप सारा काम करता हूँ। आप घर में बैठते हैं और मैं क्या है वहाँ पे आपका सारा काम कर सकता हूँ। इस तरह से क्या है रोबोट हमें बता रहा है बच्चों। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मैं चाहे कितना भी चतुर और दक्ष क्यों ना हो जाऊँ, रहूँगा तो आपका गुलाम ही, क्योंकि मैं आपके ही मस्तिष्क की उपज हूँ। तो कहने का मतलब कि रोबोट का कहने का मतलब है कि बच्चों, और कह रहा है कि यहाँ पे लेकिन चाहे मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हूँ, चाहे मैं कितना भी चतुर क्यों ना हूँ, चाहे मैं कितना भी बुद्धिवंत क्यों ना हूँ, लेकिन मैं क्या है आपका गुलाम ही हूँ करके यहाँ पे क्या है रोबोट हमें बता रहा है। क्योंकि मैं आपके मस्तिष्क के उपजित हूँ, मतलब कि आप जो लोग मुझे बनाए हैं मैं आपसे ही बना हुआ एक मशीन हूँ कहकर यहाँ पे क्या है रोबोट हमें उनकी कहानी बता रहा है बच्चों। क्योंकि इंसान ने ही रोबोट को बनाया है, लेकिन रोबोट ने इंसान को नहीं बनाया है, इसलिए क्या है वो इंसान का गुलाम हो करके वहाँ पे क्या है हमें बता रहा है। तो इस पार्ट में राजीव गर्ग क्या है हमें इस रोबोट के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो बच्चों हमें इस पार्ट की कहानी सुनकर, यानी इस रोबोट की कहानी सुनकर हमें सीख मिलती कि मनुष्य ने साहस, बल व बुद्धि से विज्ञान के क्षेत्र में भी खूब तरीके की गई है और बना भी सकते हैं। और इस तरह से क्या है हमें क्या है एक इंसान की तरह एक मशीन भी काम कर सकती है। तो इस तरह से हमें इस पार्ट में क्या है रोबोट की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। तो चलिए बच्चों हम इस रोबोट के पार्ट में आने वाले प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या है ये रोबोट पार्ट में आने वाले ओरल प्रश्न है। तो आपको क्या है इन प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए बच्चों। और इस तरह से क्या है बच्चों ये है लिखित प्रश्न, दिए गए वाक्य में सही या गलत का आपको निशान लगाना चाहिए बच्चों। और इस तरह से संकेत कर दिया उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखना चाहिए बच्चों आपको। और यहाँ पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको क्या है इस आने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको क्या है लिखना चाहिए बच्चों। और ये भाषा ज्ञान के बारे में आपको क्या है लिखना चाहिए बच्चों। तो इन सारे प्रश्नों के क्या है यहाँ पे उत्तर हमने नीचे आपको क्या है दिए गए हैं बच्चों। इन सारे रोबोट पार्ट में आने वाले सारे प्रश्नों के क्या यहाँ पे हमने आपको क्या है उत्तर भी यहाँ पे क्या है आपको दिया है बच्चों। ये है इस रोबोट पार्ट का सारांश। आपको क्या है सारांश भी आप पढ़ सकते हैं बच्चों। और इस तरह से क्या है इस पार्ट में आने वाले प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम दिए गए हैं। आपको क्या है इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप सही उत्तर आपको क्या है सही प्रश्न के सही उत्तर आपको क्या है चुनकर लिखना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से इस पार्ट में आने वाले प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर दिए गए। तो बच्चों आपको क्या है इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखकर आपको क्या है एक CW नोट्स आपको क्या है तैयार करना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से क्या है हमें यहाँ पर विशेषण और विशेष शब्दों का विलंब कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे
प्रश्नों के उत्तर भी आपको हम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इन पार्ट में आने वाले प्रश्नों के उत्तर क्या है बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं। आपको क्या है इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे क्या है लिखना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से क्या है यहाँ पे इस रोबोट पार्ट का कहानी यहाँ पर समाप्त होती है बच्चों। जब तक के लिए धन्यवाद।